दोस्तों, महागठबंधन को 17 दिन के बाद में सीएम का चेहरा, उनका नाम उजागर किया और डिप्टी सीएम का भी नाम बतलाया कि हमारे सीएम तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश साहनी होंगे। आखिर इतना टाइम क्यों लग गया कांग्रेस को ये नाम बतलाने में कि सीएम आखिर तेजस्वी यादव ही होंगे, और क्यों इतना टाइम लगा कि मुकेश साहनी ही डिप्टी सीएम होंगे? उसके पीछे वजह है कि कांग्रेस बिहार के अंदर अपनी जमीन तलाश रही है। वो अपना अस्तित्व पैदा करना चाहती है बिहार के अंदर। वो अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना चाहती है। यानी 1946 से लेकर और 1989 तक लगभग 40 साल तक बिहार पर कांग्रेस ने राज किया और लगभग इसके 16 मुख्यमंत्री रहे। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 1975 से लेकर 1977 तक अब्दुल गफूर नाम के एक मुसलमान भी मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। आज 1989 के बाद में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ और ये कांग्रेस अपनी जमीन को खोती चली गई। लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जमीन को वो आज भी तलाश करती है। यानी 2025 के अंदर उसको ये उम्मीद है, ये आशा है कि हमने जो 40 साल यहाँ पर राज किया है, शायद ये जमीन आज हमें वापसी पुकार रही है। इसी वजह से सीएम का चेहरा की घोषणा करने में, तेजस्वी यादव का नाम उजागर करने में महागठबंधन को यानी राहुल गांधी को लगभग 17 दिन का समय लग गया। वो नीतीश कुमार जो जो बिहार के अंदर अपना एक वजूद रखते हैं, बिहार की राजनीति में उनका एक महाशक्तिशाली नेता रहे हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा अपना कारनामा रहा है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के अंदर एक ऐसे स्तंभ के तौर पर हैं कि उन्होंने सरकारों को गिराया भी है और सरकारों को बनाया भी है। अभी हाल ही में जब हमारे देश के अमित शाह जी जब बिहार पहुंचते हैं, तो बिहार पहुंचने पर नीतीश कुमार जी ये समझते हैं कि सीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नीतीश कुमार को बिल्कुल बीजेपी ने साइड करने का पूरा षड्यंत्र तैयार कर लिया है। जब उनका ऐलान नहीं किया गया है नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे एनडीए का, तो नीतीश कुमार को वो बातें याद आ गई कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से इन्होंने अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का हाल किया है, वो बिल्कुल वही महाराष्ट्र आज बिहार के अंदर दोहराया जा रहा है। अब क्योंकि बिहार के अंदर चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है, लेकिन चिराग पासवान उनके नीतीश कुमार के मुकाबले में बच्चा है। इनकी राजनीति बहुत छोटी है, नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो इस पूरी इलेक्शन की बाजी को पलट सकते हैं। लोगों का मानना तो यह है कि नीतीश कुमार जी के पास में अगर अधिक सीटें आती हैं और फिर भी उसके बावजूद भी एनडीए उनको सीएम का चेहरा की घोषणा नहीं करेगा, तो वो फौरी तौर पर लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी से हाथ मिला लेंगे और सीएम के तौर पर, चाहे वो खुद न बने, तेजस्वी यादव को सीएम की घोषणा करेंगे। बल्कि ये भी मुमकिन है कि तेजस्वी यादव के पास में अगर कम सीटें होती हैं और जेडीयू के पास में ज्यादा सीटें होती हैं, तो बिल्कुल देर नहीं करेगी लालू प्रसाद यादव यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाने में। इस तरह का उतार चढ़ाव बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है। यानी 1946 के बाद में 1955
1946 के बाद में 2025 का ये चुनाव अपने आप में एक अजीब व गरीब चुनाव है, जहां पर महाशक्तियां अपनी मान मर्यादा और अस्तित्व को दांव पे लगा चुकी हैं। जहां माननीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह बिहार के चुनाव को अपना अपना अस्तित्व समझ रहे हैं, अपनी मान मर्यादा समझ रहे हैं, अपनी 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 पार्टी की इज्जत समझ रहे हैं और हर हाल में वो बिहार को जीतना चाहते हैं। वजह क्या है कि नीतीश कुमार के बल पर दिल्ली की सरकार चल रही है। अगर ये गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ में अगर ये लड़खड़ाती है या नीतीश कुमार हाथ से निकलते हैं तो इसका फर्क दिल्ली की सरकार पर भी पड़ने वाला है। इस वजह से वो ना नीतीश कुमार को छोड़ना चाहते हैं और ना बिहार में अपनी हार पसंद करना चाहेंगे। इसी वजह से लेकर बिहार के अंदर सरकारी पैसे को पानी की तरह सरकार बहा रही है। किसी के खाते में 25,000, किसी के खाते में 10,000, किसी के खाते में 21,000, किसी के खाते में 5,000 रुपये। लाखों लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है और ये इलेक्शन को पलटने का इनका पूरा षड्यंत्र है, जिसमें चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं भूमिका दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन ने 23 तारीख को इस बात का ऐलान करके गहलोत जी ने कि हमारा सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम का चेहरा को नाम बतलाकर उन्होंने जो एक धमाका किया है, यानी जो डिप्टी सीएम हैं वो हमारे डिप्टी सीएम मुकेश सहनी एक गरीब परिवार से और गरीब कास्ट से आते हैं, जो बिहार की सबसे निचले दर्जे की कास्ट है और उस कास्ट के अंदर आमदनी भी मात्र 6,000 रुपये महीना लोगों की है। उस जगह से निकल के, मछुआरों से निकलकर वो जो नेता आए हैं अपनी पार्टी को लेकर, आज उसको डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाने के बाद में एनडीए के अंदर घबराहट है, क्योंकि एनडीए अब ये समझ रहा है कि चुनाव जो है वो पलट गया है, चुनाव महागठबंधन की तरफ चला गया है। दूसरी तरफ जो दम भर रहे हैं वो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति के अंदर तो कमाल ही कर दिया। यानी बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का खड़े हो जाना और खुद का इलेक्शन न लड़ना और पार्टी को मजबूती की तर्ज पे लड़ाना, और वो मतलब जो प्रशांत किशोर के पास में जिस तरह का वोट बैंक है, वो वोट बैंक, वो जो झटका लगा है वो बीजेपी को झटका है, बीजेपी का वोट बैंक है, जिससे बीजेपी बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर से घबराई हुई है। उधर प्रशांत किशोर बीजेपी को झटका दे रहे हैं, उधर महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो चुनाव लड़ रही हैं वो भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त इसका नुकसान पहुंच रहा है। यानी उन्होंने जो नारा दिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जो सड़कों पर निकल के यात्रा की है, उससे युवा शक्ति जो है वो महागठबंधन से जुड़ गई है। और ये अब 14 तारीख को जो इसके नतीजे आएंगे, ये बात साबित हो जाएगी कि महागठबंधन कितने पानी में था या एनडीए का क्या वजूद रह गया। लेकिन ये बात तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी हाल में एनडीए यानी भाजपा से नीतीश कुमार जी को सीएम का चेहरा नहीं बनाएंगी और न ही सीएम बनाने के फेवर में है। तो इस तरह से पता चलता है कि नीतीश कुमार का ये चुनाव उनकी लाइफ का भले ही आखिरी चुनाव हो, लेकिन वो ऐसे गैम्बलर हैं कि नतीजे आने के बाद में पूरी तरह से बिहार के चुनाव को बदलने की शक्ति रखते हैं।
और ये होगा भी। आप देख लेना कि बिहार का चुनाव 2000 मतलब ये 2025 का चुनाव जो है वो ऐतिहासिक चुनाव होगा, और इसके अंदर नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी जबरदस्त होगी। नीतीश कुमार इस इलेक्शन में वो भूमिका निभाने जा रहे हैं जिसको वो आखिरी अपना वो दाव चलेंगे जो जिंदगी का आखिरी दाव होगा, जिसको सियासतदान आने वाले समय में याद रखेंगे कि एक ऐसा नेता था बिहार का, ऐसा जबरदस्त पावरदार बुजुर्ग नेता था जो सरकार को बना भी सकता था और बनती हुई सरकारों को गिरा भी सकता था। इसी बात का गम, इसी बात का डर अमित शाह को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी का ये इतिहास रहा है, ये उनका जीवन परिचय रहा है कि वो उनका कुछ पता नहीं किस वक्त में पलटी मार जाए, और लोग उनको पलटू राम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और ये बात सत्य है कि सच के आगे जीत है।